ठीक है, तो बेसिकली अपना क्वेश्चन क्या है, 3 स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं, दे फॉर्म अ ट्राइंगल। अभी अंदर एक पॉइंट लाई करता है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। हमें बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा सच दैट P लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो अल्फा का हमें एक प्रॉपर रेंज ढूंढना है सच दैट अपना P जो है इस ट्राइंगल के अंदर लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ये पॉइंट्स निकालो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट्स निकालो। अभी इससे हम लोग क्या करेंगे, मैं बताता हूं तुम लोग को। लेट से ये जो अपने पॉइंट्स है, ये अपने पॉइंट ए बी एंड सी, ये अपने पॉइंट्स है ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा अगर सपोज मैं लाइन बी सी कंसिडर करता हूं, कैन आई से पोजीशन ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट ए आर सिमिलर टू विथ रिस्पेक्ट टू लाइन बी सी। मतलब अपने जो पॉइंट पी है और अपना जो पॉइंट ए है, कैन आई से वो दोनों एक ही साइड में लाई करते हैं अपने लाइन के, हाँ या ना? हाँ। एंड दैट्स द रीजन, अगर मैं पॉइंट ए इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करूं इस एक्सप्रेशन में, अगर मुझे पॉजिटिव आ रहा है तो अल्फा के साथ भी पॉजिटिव आना चाहिए, एंड कॉन्वर्सली अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट से निकाल के बताओ, चलो जल्दी। ठीक है, तो अपने पॉइंट्स निकल गए। तो अभी अगर मैं लाइन बी सी देखूं, तो अगर मैं सपोज इसमें पॉइंट ए डाल रहा हूं, अगर मैं इसमें पॉइंट ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मेरा एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, मेरा बीसी का एक्सप्रेशन क्या है, एलएचएस में एक्स प्लस वाई माइनस 3। इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स डाल रहा हूं, तो एक्स के बदले डालूंगा 3/2 प्लस वाई के बदले डालूंगा 2 माइनस 3। अभी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव उससे मतलब है, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली ये 2 इसमें 1.5 ऐड करूंगा, 3 से तो बड़ा ही होगा, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर मैं इसमें ये पॉइंट पी सब्स्टिट्यूट करूं तो वो भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पहला एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है मेरा, एक्स के बदले अल्फा प्लस वाई के बदले अल्फा स्क्वायर माइनस 3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? हाँ। ये मेरा पहला कंडीशन है। सिमिलरली मेरा दूसरा कंडीशन अभी मैं डालूंगा। दूसरा कंडीशन के लिए लेट्स से मैं अपना लाइन ए बी कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडरिंग लाइन ए बी। तो ए बी के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी एंड पॉइंट सी सेम साइड में है। तो अगर मैं पॉइंट सी इसमें ए बी में सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है, मेरे ए बी का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 1। एक्सप्रेशन लिखना है मुझे, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट सी डालू तो 2 × 7/5 माइनस 8/5 माइनस 1। ठीक है, अच्छा अभी ये क्या आ रहा है मुझे बताना जरा। यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 माइनस 8 माइनस 5। -16/3। ठीक है, अच्छा नहीं। तो 14 न्यूमरेटर से मतलब है हमें बेसिकली, 14 माइनस 8 माइनस 5 द होल बाय 5 आ जाएगा, सही बात है? अच्छा, तो बेसिकली इसमें 8 में 6 ऐड करना पड़ता है ना, अपना ये 14 मिलने के लिए, जो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, 13 या तो ये तो 1/5 बन जाएगा ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स अगर मैं इसमें इसमें अल्फा डालू तो वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज अल्फा और पी दोनों सेम साइड में लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अल्फा सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2 अल्फा माइनस वाई के बदले मुझे अल्फा स्क्वायर डालना है, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, ये मुझे तीसरा कंडीशन लिख के बताओ अल्फा का। <0 हाँ, <0 कैसे करके दिखा। हाँ। ठीक है, अपना बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एसी लेंगे ना हम लोग और ये डालेंगे, ओके, -4 होगा ना रजत, ये 4 भी कंसिडर करना है, ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है, तो नेगेटिव आ रहा है तो अल्फा डाल देंगे हम लोग इसमें एसी की इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्सप्रेशन हमारा, 4 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4, दिस शुड बी लेस देन 0। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो हमें बेसिकली अभी ये तीनों जो इनइक्वालिटीज है उन्हें सॉल्व करना है, और इनका जो इंटरसेक्शन वाला रेंज रहेगा वो अपना आंसर रहेगा। समझ में आया? हाँ। अभी हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे पकड़ेंगे। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3? नहीं। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3। अगर मैं ये वाला देखूं, ग्रेटर देन 0 मुझे सॉल्व करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 13। तो 1 हाँ। -4 इंटू दिस, so बेसिकली +12। 13 ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ। तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लेस देन 0 होता ना, अगर ये गलती से लेस देन 0 आ जाता
तो ये ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है। पता है ना क्यों? बिकॉज अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नेगेटिव है, मतलब मेरा जो पैराबोला है वो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और इसका जो अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव, मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड्स है। तो कहना है मेरा ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जा रहा है, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? हाँ तो बेसिकली अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो खुश हो जाना, बिकॉज आंसर बहुत इजीली आ जाता है उससे। सही है? तो ओके, तो इसे बेसिकली कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? अल्फा क्या रहेगा इसका बेसिकली -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। समझ में आ रहा है? हाँ तो अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो ये कुछ ऐसे फैक्टराइज होगा। अल्फा माइनस सबसे पहले तो ये वाला -1 प्लस रूट 13/2, और दूसरा फैक्टर तो ये होगा अल्फा -1 माइनस रूट 13/2। समझ में आ रहा है? दिस थिंग इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। तो ये कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पे एक रूट होगा, यहाँ पे दूसरा रूट होगा, ये अपनी रियल नंबर लाइन है। अच्छा, यहाँ पे माइनस वाला रूट होगा -1 माइनस रूट 13/2, और यहाँ पे प्लस वाला रूट होगा -1 प्लस रूट 13/2। अच्छा, यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स के पावर जो है वो ऑड है। मैं वेवी कर्व से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये अपना आंसर रहेगा। हमें ग्रेटर देन चाहिए तो कौन सा रीजन रहेगा? ये वाला रीजन रहेगा। एक तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। तो अल्फा की रेंज क्या है? इधर -इन्फिनिटी से दिस यूनियन ये वैल्यू से इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? यहां से ये आ रहा है हमें। हाँ तो ऐसे करके मुझे ये दोनों का सॉल्व करके बताओ। चलो, अपने पास दो है, एक तो ये है और ये है। ये दोनों प्रॉपरली सॉल्व करके बताओ मुझे। चलो जल्दी से। अभी अगर हम लोग ये वाला सॉल्व करने जाएंगे, 4 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो ये सॉल्व कैसे होगा? इसे चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ये करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4, दिस इज ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? ठीक है। अभी ये क्या बन रहा है मेरा? बेसिकली अल्फा -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बन रहा है। हाँ या ना? ठीक है, फैक्टराइज ही किया है बेसिकली मैंने इसे काइंड ऑफ, बट ये यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है। ये सही है? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? बेसिकली नंबर लाइन बनाएंगे। ये फैक्टर मेरा कहाँ पे 0 है? 2 पे 0 है। सही है? सबसे पहले यहां से नंबर आएगा, यहां से मेरा वेवी करवाएगा 2 पे। अगेन यहाँ पे जो फैक्टर है उसका पावर इवन है। जब फैक्टर का पावर इवन होता है तो अपना वेवी कर अपनी साइड चेंज नहीं करता, ये ऐसे चले जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एक्स अल्फा इक्वल टू 2 वाला इंक्लूडेड होगा क्या? इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। तो अल्फा इक्वल टू सारे रियल नंबर्स अपने सोल्यूशन है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखूंगा क्या? अल्फा बिलोंग टू ऑल द रियल नंबर्स माइनस मैं इसमें से 2 निकालूंगा। सही है? एक तो ये है। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर मैं ये वाला अगर मैं ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखूं, 4 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4, सही है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। मतलब इसका जो कर्व है, इसका जो पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पे। वो पॉइंट बेसिकली कौन सा रहेगा? अल्फा इक्वल टू 2 ही रहेगा। सही है? ऑल्सो अगर मैं स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट देखूं तो नेगेटिव है। बेसिकली स्मॉल ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब ए नेगेटिव होता है तो पैराबोला का कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स रहता है। तो ये पैराबोला विल बी समवॉट लाइक दिस। एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 2 पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, बाकी वो नीचे से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट मींस कहना है ये वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा नेगेटिव है। ये वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा नेगेटिव है ना, एक्सेप्ट एट एक्स अल्फा इक्वल टू 2, बिकॉज अल्फा इक्वल टू 2 पे 0 बन रहा है। तो सारे रियल नंबर्स मेरे सोल्यूशन में आ रहे हैं एक्सेप्ट अल्फा इक्वल टू 2। तो ये ग्राफिकली भी मुझे सेम सोल्यूशन मिल रहा है वेवी कर्व से, एंड ग्राफिकली आई एम गेटिंग द सेम सोल्यूशन। हाँ या ना? तो बेसिकली इस वाले का क्राइटेरिया क्या है? अल्फा बिलोंग टू सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ठीक है, अभी ये वाला सॉल्व करो। चलो, 2 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये वाला सॉल्व करो। चलो जल्दी से। अल्फा -1 और वो हाफ आ रहा है। -1 और हाफ आ रहा है। ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें रेंज आएगा एक आंसर। अच्छा हाँ। करो चलो, वेवी कर्व से प्रॉपरली करके बताओ मुझे ये वाला। बेसिकली इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1
ग्रेटर देन 0, सही बात है। ये भी अगर मैं फैक्टराइज करने जाऊंगा तो कैसे फैक्टराइज हो जाएगा, ये अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही है। अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज अच्छा लेस देन 0 होना चाहिए ना, वो मैंने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लेस देन 0 आ जाना चाहिए था, लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0, हाँ या ना। हाँ अच्छा स्क्वायर किसी भी क्वांटिटी का मैं स्क्वायर करूँ कभी नेगेटिव बन सकता है क्या, नहीं। सिर्फ दैट वैल्यू इक्वल टू 0 पे नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली एक ही रूट आ रहा है अल्फा इक्वल टू 1, बट वो भी एक्चुअली बोलते हैं ना इक्वालिटी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसके लिए एक्चुअली नो सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है, हाँ इसके लिए पहले वाले एक्चुअली का क्या था? पहले वाले का में तो इसमें ये है अल्फा बिलोंग टू ये क्या नहीं, रहेगा, वो अल्फा माइनस टू द होल स्क्वायर वाला, क्या क्या, अल्फा माइनस टू द होल स्क्वायर वाला। यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है ना। हम्म। इनफैक्ट अगर मैं इसे वेवी कर्व से सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे 1 मेरा है, तो यहाँ से आएगा वापस यहाँ पे चला जाएगा मेरा, ये अल्फा इक्वल टू 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो रियल नंबर लाइन पे कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो या एक्चुअली अपने जो ये वाली जो कंडीशन है ना, इसका आंसर नो सोल्यूशन आ रहा है। अभी अपने को करना क्या था, सारे आंसर्स का इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन इसी में नो सोल्यूशन आ रहा है, तो मतलब कोई ऐसा अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर वाला कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता बेसिकली अपने ट्राइंगल के अंदर, तो इसका आंसर है नो सोल्यूशन। अरे इतना ये करने आपने के बाद नो सोल्यूशन आ रहा है। खुद से दिया था? क्या क्या, ये आपने खुद से दिया था? हाँ इसीलिए। तो फिर वो ऊपर वाला जो दिया वो मैटर नहीं करेगा फिर? क्या क्या, वो ऊपर जो किया हमने हाँ वन ये प्लस मैटर नहीं करेगा, इनफैक्ट अगर इस क्वेश्चन में पहले हम लोग ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व कर ले तो हमें वही आंसर मिल जाता। समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं तुम लोग को ना इसका एक ग्राफिकल ये बताऊंगा या फिर बोलते हैं ना ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा इसका। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये तीनों के ग्राफ्स बनाए बेसिकली स्ट्रेट लाइंस, और पर्पल में मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यों, बिकॉज अपना अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जिसका y कोऑर्डिनेट इज x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट वो ये वाले कर्व पे लाई करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये अपने पर्पल वाला कलर है, पर्पल वाला कर्व है, ठीक है। अगर मैं इसे जूम इन करूं, अगर मैं इसे जूम इन करूं तो ये अपना ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल बन रहा है, हाँ या ना। ये हाँ। ट्रायंगल के अंदर अपना पर्पल वाला कर्व आता है कि नहीं आता, नहीं नहीं आता। दैट्स द रीजन हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। समझ में आ रहा है। हाँ अगर सपोज लेट से अगर अपना कर्व कुछ ऐसा बन जाता, ब्लैक से बनाता, ठीक है। लेट से अपना कर्व कुछ ऐसा बन जाता, तो अल्फा बेसिकली हम लोग को ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में एक आ जाता सॉल्यूशन बराबर। बट यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूं कि मेरा जो पर्पल वाला कर्व है वो अपने ट्रायंगल के अंदर ही नहीं आ रहा है। दैट्स द रीजन हमें कोई भी रूट नहीं मिला, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। समझ में आया ये। हाँ। ओके तो देखो इतना अच्छे से। अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है, लेट से कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं x1 कॉमा y1 और एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। अच्छा अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा अपने पॉइंट से ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपना बन जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है। तो तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या होगा कि अपना एक पॉइंट लेना है। अगर एक पॉइंट से अगर मैं एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला तो है वैसे, बट फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, इसका तरीका निकालने का तरीका आए तो बेटर है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट से अपना पॉइंट है 2,3, ठीक है। और लेट से कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो। लेट से आई एम टेकिंग 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सही है। बस ये देख लो यार ये पॉइंट इस पे लाई तो नहीं करता गलती से, वरना वही उसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये 10 माइनस ऑब्वियसली नहीं लाई करता, ठीक है। चलो करो। इस पॉइंट से अगर बेसिकली मैं इस पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, आई मीन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये निकालना है। करो चलो।
बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे ए कॉमा बी, हाँ या ना। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए और बी में पहले कौन सा रिलेशन आएगा, 5a माइनस 7b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया कैसे आया, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये लाइन का स्लोप इनटू ये लाइन का स्लोप -1 होना चाहिए, बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप कितना है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो 5/7 बन जाएगा इसका स्लोप, हाँ या ना। और इसका स्लोप कितना है, बेसिकली y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो b माइनस 3 अपॉन a माइनस 2, हाँ या ना। तो दिस स्लोप इनटू दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू -1, तो यहां से हमें दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो b माइनस 3 अपॉन a माइनस 2 इनटू दिस 5/7, दिस शुड बी इक्वल टू -1, हाँ या ना। तो इसे प्रॉपरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो 5b माइनस 15, ये यहाँ पे ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा ना, प्लस 7a माइनस 14, दिस थिंग इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ रही है, 7a प्लस 5b, डोंट टेल मी सेम इक्वेशन आ रही है। ये क्या बन जाएगा, -29 इक्वल टू 0, ये अपना दूसरा इक्वेशन है, हाँ या ना। अभी इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें पॉइंट मिल जाएगा। क्या आ रहा है पॉइंट रजत, -29 नहीं है वो, तो क्या है, हाँ हाँ ऊपर वाला नीचे वापस लेकर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो तूने गलत लिया क्या, नहीं नहीं, तो कितना आ रहा है का वैल्यू, 2.614। अच्छा तूने इससे किया, हाँ अच्छे से कर चल। ओके, तो ये अपने ए और बी के आंसर आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है तुम्हें, ये फंडा समझ में आया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना होता है, हाँ या ना। हाँ ठीक है, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट है इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, सही है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बताओ मुझे क्वेश्चन क्या होगा बेसिकली। ऊपर वाला ही करे वापस। बेसिकली ये अपना इक्वेशन है, लेट्स है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और लेट्स से यहाँ पे अपना एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। अभी ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन, अगर बेसिकली मेरा ये जो अगर ये मेरा एक मिरर बन जाए, अगर मेरा गिवन स्ट्रेट लाइन एक मिरर बन जाए, तो अपने गिवन पॉइंट का रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर क्या होगा, ये बन जाता है अपना इमेज ऑफ अ पॉइंट, सही है। तो हमें बेसिकली ये वाला पॉइंट अभी ढूंढना है, इमेज ढूंढना है। करो चलो ये क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। बेसिकली एक वैल्यू दूंगा, अभी तुम लोग ही बताओ, चलो मुझे वैल्यूज। 1,1 1,3, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का x इक्वेशन क्या लूं, 0, हाँ x 0। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये लाई तो नहीं करता ना इस पे, 1 डाल दूंगा, नहीं 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 लाई करता, ठीक है चलो करो। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली अपना इमेज निकालना है ना, तो सम मॉडल है तो ड्रॉ करके दे देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे अपना पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट निकालना है, करो चलो। बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, सही है। अभी कहना है से मिरर के केस में बेसिकली जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होता है फ्रॉम मिरर और जो इमेज का लेंथ होता है फ्रॉम मिरर, वो दोनों इक्वल होते हैं, हाँ या ना। तो सपोज तुम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, वो यहाँ पे आ रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो कहना है से अल्फा कॉमा बीटा ये दो सेगमेंट्स का मिड पॉइंट है, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट से a कॉमा बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा अपना, a प्लस 1/2 अल्फा के बराबर होगा और b प्लस 3/2 ये बीटा के बराबर होगा, हाँ या ना। लेकिन ऐसा बोला थोड़ी ना है कि वो मिड पॉइंट है या फिर कुछ ऐसा। ये रहता है बेसिकली, अगर तू एक आईने के सामने खड़ी है तो तेरा डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, अच्छा वो मिरर इमेज, ओके ओके ओके, हाँ हाँ इसीलिए तो मैं इमेज लिखा है ना यहाँ पे, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है समझ में ठीक है, आया। हाँ हाँ ठीक है। ओके, तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला तुम लोगों ने, हाँ कितना आया,
27 upon 29 कितना? 87 अपॉन नहीं 29, नहीं 27 upon 29 27 अपॉन 29। अच्छा, अरे नहीं वो y कोऑर्डिनेट है अरे 292 upon 145 एक सेकंड, 292 अपॉन 145, and 27 upon 29 27 अपॉन 29। वाह, ये पक्का सही है। पता नहीं गलत है तो तेरे ऊपर भाई, मैंने तो लॉजिक बता दिया। ठीक है, तो वही बेसिकली ये निकल गया, ये इसमें डाल दो, a कॉमा b भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आया शरण्या? हाँ लिखो चलो इतना।